एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत बहुत शुक्रिया. And we feel grateful, we feel enlightened that you are here with us. Before we go ahead, I would like to, on this munch, clap for the Dabbawalas, all of them. Because I was quite moved by your questions and their answers. Now you can go ahead. Well, definitely, sir. And we are celebrating the spirit of Mumbai. मुंबई एक सिटी से ज़्यादा एक इमोशन बन चुका है आज के समय में, जहाँ पर अगर हम जो लोग माइग्रेट कर कर आते हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि हम मुंबई आ गए हैं, तो सर उनका रिएक्शन होता है कि मुंबई चले गए. यानी मुंबई जिसे माया नगरी कही जाती है, जो कभी सोती नहीं है. और जाहिर सी बात है, मुंबई में ऐसे ऐसे कलाकार हैं सर कि जिसे देखने के लिए और जिसे यदि लोग देख ले तो वो बड़ी बात हो जाती है. आप एक मुंबईकर हैं. आपने अपनी जर्नी की शुरुआत आप अब भी जो है मुंबई में, सर ऐसा मुझे लगता है पूरे देश में कोई रहेगा जो आपको ना जानता हो, और आप खुद मुंबई में हैं सर. कुछ मुंबई के बारे में बताइए, एज एन इमोशन, एज अ सिटी, एज योर प्लेस. देखिए, जो आपका सवाल है, किसी भी आप मुंबईकर को पूछें तो वो अपने तरीके से एक शब्द ज़रूर कहेगा, मुंबई मेरी जान. और वो इसलिए है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुंबई देता है आपको. हमारा देश ने हमें बहुत दिया. मैं सबसे पहले तो अपने देश का आभारी हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो ये ज़रूर गर्व रखते होंगे कि वो इस ऐसे महान देश पे पैदा हुए हैं. मुंबई में जब मेरी आंखें खुली, यानी कि जब मुझे पता लगा मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, पूछने लगा लोगों से मैं कहाँ हूँ, माँ बाप ने बताया कि आप इस शहर में हैं. सीखते तो हम माँ बाप से हैं, पर टीचर से सीखते हैं. आई वॉज बॉर्न इन मुंबई, इन जुहू बीच, जहाँ से मैं आता हूँ. सो आई एम अ बीच बॉय. वहाँ से जब हमने स्ट्रगल शुरू की है, स्ट्रगल यानी कि आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान की स्ट्रगल होती है. और मैं जब महसूस करने लग गया कि मैं एक संगीत की फैमिली में हूँ, संगीतकार की फैमिली हूँ. मेरे फादर श्री सरदार मलिक साहब का मैं बेटा हूँ, जिनको मैं बहुत मानता हूँ. और पता लगा कि एक संघर्ष की दुनिया में मैं पैदा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ इतने गुणी इंसान हैं जिनके पास काम नहीं है. लेकिन जब मैं मुंबई को देखता था तो मुझे पूरा महसूस होता था, कि एहसास होता था कि यहीं मेरी ज़िंदगी बनेगी, यहीं से मुझे रोटी मिलेगी. और इस मुंबई, इस जगह ने, जैसे हम बार बार जय महाराष्ट्र कहते हैं, इसकी वजह से मैं अन्नू मलिक बना हूँ, जिसकी वजह से मैं सारे विश्व में लोग मुझे जानते हैं. तो मैं तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं माथा टेक कर आ रहा था इस भूमि को जिसने मुझे अन्नू मलिक बनाया है. तो आप मुझे अगर आप मुझे बताएं कि मुझे क्या क्या यादें हैं इसकी, हर चीज़ याद है. लेकिन मुझे कभी भी मेरी स्ट्रगल में मैंने अपने मुंबई को, अपने देश को नहीं कोसा. मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे इतनी तकलीफ़ें क्यों सहनी पड़ रही हैं. मैंने यही बोला कि मुंबई, तूने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि जहाँ मैं जाता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ, मुझे काम मिल जाता है, मुझे रोटी मिल जाती है. और वो रोटी की वजह से, उस प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ. अगर आप मुझे पूछेंगे आपको क्या, मेरा बचपन याद आ जाएगा, मुझे एक ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी कि हाउ आई प्लेड एट द बीचेस. और मैंने एक मुखड़ा लिखा था कि मैं बाजा लेके घूमता था चारों तरफ काम मांगने के लिए. तो मैंने लिखा था कि मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत मेरा दिल है और ये मेरा बाजा. तो ये बाजा ले लेकर फिरता था. जैसे डब्बे वालों ने अपनी स्ट्रगल बताई, हमारी भी वही स्ट्रगल है. सिर्फ इतना है कि हम ये पैंट्स, ये जो सूट पे बैठे हुए हैं, इसके पीछे स्ट्रगल, इसके पीछे तकलीफें बहुत हैं. बिल्कुल सर. और देखिए, आपने कहा कि इसके पीछे तकलीफ़ें और स्ट्रगल बहुत है. आपके जैसे, हमारे जैसे, और ना जाने देश के ऐसे कई लोग हैं जो मुंबई आकर उन्होंने अपने सपने साकार किए हैं और करना चाह रहे हैं. और इसी के साथ सर, अगर हम आपकी बात करें, योर लेगेसी इज़ अनटोल्ड. एंड आई थिंक ये आपका जो जर्नी रहा है सर, एज ए म्यूजिशियन, इट इज़ कमेंडेबल. और ख़ास तौर पे जो हमारी जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, दे लुक अप टू यू for be it for your journey, be it for your work, or be it for your songs. And इसी के साथ सर, आपने अभी बताया कि मुंबई के बारे में, कि आपकी कहानी कैसी रही, आपने कैसे अपना बचपना काटा यहाँ पर, जवानी, और अब आगे चल के अपना बुढ़ापा भी काटेंगे. बट इसी के साथ बुढ़ापा पर बोल ही दिया कि आप उस उम्र में आ चुके हैं.
नहीं सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट डेफिनेटली पीपल लव टू सी यू. और इसी के साथ सर जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं एंड द पीपल हु लाइक यू, दे एस यू, इफ यू कुड टेल देम अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर ओवरऑल साइकिल of career that you have been following. मैं for aspiring musicians, aspiring singers, aspiring lyric writers बताना चाहता हूँ कि जब मैं आया था तो there was nothing यानी कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी का साधन नहीं था. There was no Logic, there was no Nuendo, there was no Cubase, there was no garage music, there was nothing. लाइव म्यूजिशियंस होते थे और कंपटीशन इतनी फेयर्स थी. मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ उन सब के लिए कि उनको आइडिया हो जाएगा किस तरह हमें आगे बढ़ना है. ग्रेट कंपोजर्स, लक्ष्मीकांत who were ruling, R.D. Burman who was ruling, कल्याण जी आनंद जी who were ruling, और एक 14 साल का बच्चा उनके बीच में काम मांगने की कोशिश कर रहा था. तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि फर्स्ट, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, नेवर एवर गिव अप इफ यू फील कि अंदर आपके अंदर वो कला है. इफ यू फील कि मैं अपना काम जानता हूं, अपना फन जानता हूं, तो डोंट गिव अप एंड गो एट इट. आपको कभी कभी लगता है थकन हो जाती है, थकन सबको हो जाती है. थकन ये होती है कि शायद मुझे वो मकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा. ये सवाल, ये सेल्फ डाउट बहुत आते हैं. सेल्फ डाउट एंड सेल्फ फेयर जो अंदर आता है उसको निकालना पड़ेगा. यू हैव टू कीप ऑन होपिंग एंड प्रेइंग एंड स्ट्रगलिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल. देयर इज नो अदर शॉर्टकट. कोई शॉर्टकट है ही नहीं कि आपको लगता है कि मैं ऐसे कुछ करके निकल जाऊं, ये कुछ करके निकल जाऊं और आगे बढ़ जाऊं. जो लोग पहुंच जाते हैं मकाम पर वो अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, वो छोड़ेंगे नहीं. और जो आना चाहते हैं उन्हें आने नहीं देते. लेकिन आप पहुंचेंगे अगर आप अपने काम पर भरोसा रखते हैं. एंड रियाज, जैसे हमारी लता मंगेशकर जी मुझे कहती थी, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, और वो ऐसी महान शख्सियत फिर दुनिया में आ ही नहीं सकती. कोई कहता है कि 1000 साल बाद पैदा होंगी, मैं कहता हूँ ऐसी मतलब ऐसा सिंगर ही नहीं आ सकता, ऐसा इंसान ही नहीं आ सकता है. वो कहती थी कि काम के पीछे भागो, पैसे के पीछे नहीं. ये उनकी एडवाइस थी. काम के पीछे भागो, पैसा पीछे पीछे आपके पीछे भागता हुआ आएगा. ये लाइन मैं आज तक भूला नहीं. तो मैं काम के पीछे भागता था. और मैंने, मेरी कहानियां तो आप शायद अभी जानती भी होंगी कि मैंने एक फिल्म साइन की थी बाथरूम के अंदर. अब वो क्या था कि वो काम के पीछे ऐसे भाग रहे थे कि वो डायरेक्टर हमें टाइम ही नहीं देता था कि भैया आपको मैं मिलना चाहूँ कि नहीं, क्योंकि ही हैड ऑलरेडी साइंड वन टॉप कंपोजर. और मैंने कहा कि यार ये बंदा मुझे वक्त नहीं देता. तो मैं पहुंच चुका था उस स्टूडियो में जब वो काम कर रहे थे. मैंने कहा यार कुछ भी हो, द कॉल ऑफ नेचर विल बेकन हिम, आई विल स्टैंड नियर द बाथरूम. और आई स्टूड नियर द बाथरूम एंड दैट ग्रेट डायरेक्टर केम आउट. आई रैन आफ्टर हिम और मैंने वहां मुखड़ा गाया था बाथरूम में. सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूं. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले चलो बाहर चलो. मैं समझा नाराज हो गए. He took me from there to a place called McDonald's and Bandra and gave me a sandwich. बोला ये तेरा signing amount है, you have won my heart. And that happened because I was striving for work. So coming back to your question, आपके अंदर भूख होनी चाहिए. एक शायरी है जो हमने कही थी इंडियन आइडल में कि चमड़े की झोपड़िया में आग लगी भैया, चमड़े की झोपड़िया में आग लगी भैया, बरखा ना बुझाए रुपया. और रुपया कब आता है? जब आप काम करते हैं. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. टू ऑल द एस्पायरिंग कंपोजर्स, लिरिक राइटर्स who are doing fantastic work, the youngsters are fantastic today. Keep on striving for that goal. And by the way, I would like to use this platform to congratulate all the winners of the Grammy Awards. Exactly. They have made India so proud. It's such an achievement for all the great musicians. God bless all of them. So my next question was going to be the same about Grammys that you just mentioned, and like you stated that we are all proud of them for the achievement. And with that, sir, if we talk about not only the Bollywood industry but the Indian music industry, which connects the souls, which connects people from different region, और संगीत ही एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी कला मानी जाए जो लोगों को एक साथ जोड़ता है. भले ही वो शब्दों को ना समझे, लेकिन जो इमोशन है, जो सुर है, वो समझकर लोग जो है डेफिनेटली कनेक्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि यार मेरा मूड और ये गाना काफ़ी मैच हो रहा है. सर, इसी के साथ आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज़ अबाउट द चेंज
that we see in the Indian music industry? यानी पहले अगर हम देखें पहले और आज में आप क्या कुछ डिफरेंस नोटिस करते हैं और आने वाला भविष्य आप कैसे देखते हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का? देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा, ये मेरा, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि हो सके तो अपने रूट्स को ना भूलें, अपने संस्कार को ना भूलें। हिंदुस्तानी म्यूज़िक अब लोकप्रिय इतना क्यों हो रहा है? लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस क्लासिकल म्यूजिक, ये राग रागनी है क्या, ये जादू है क्या? ये सबसे पहले, इसी जब बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस बनाया जाता है, तो बेस इज क्लासिकल म्यूजिक, उसको ना भूलें। एज फार एज द म्यूजिक इज कंसर्न, पीपल हैव वेरियस ओपिनियंस, रॉक है, जैज है, हिप हॉप है, दीज आर वेरियस नेम्स, एंड जो सिंगर्स इसको फॉलो करना चाहते हैं या म्यूजिक कंपोजर्स बनाना चाहते हैं, दे कैन डू दैट। बट आई डू फील कि जब हम पहले जब सुनते थे शंकर जयकिशन साहब को, आर डी बर्मन साहब को, एस डी बर्मन साहब को, माई ओन फादर सरदार मलिक साहब, मदन मोहन जी, नौशाद साहब, कितने नाम लें, सी रामचंद्र जी को नाम मैं याद करता रहता हूँ। तो उनका गानों के अंदर एक इनहेरेंट मेलोडी होती थी दैट केम फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक। आज जब लता जी की आवाज़ सुनते हैं, आशा जी, किशोरदा, रफ़ी साहब को सुनते हैं, तो लगता है दे वर ऑल्सो वेरी वेरी लकी। आई मीन ग्रेट सिंगर्स, नो डाउट, बट क्या कंपोजर्स हुए हैं उस जमाने में, क्या लिरिक राइटर्स हो जिन्होंने ऐसा काम किया है। तो टुडेज कंपोजर्स एंड सिंगर्स हु आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी आर इंडियंस फर्स्ट। अगर आप, व्हेन आई से वी आर इंडियंस फर्स्ट, जो हमारा म्यूजिक अभी वहाँ लोकप्रिय हुआ है, ग्रामी जब मिला है, तो उसमें कितने अलग टेम्पो का, मैं वो सुन रहा था, शक्ति म्यूजिक ग्रुप का जो है, कितनी अलग बात में उन्होंने गाया और कंपोज किया, जो बजाया जाकिर भाई ने और जो शंकर महादेवन ने गाया है। I mean, राकेश की जो फ्लूट बजी है, this is all classical based. Somewhere, never forget your roots and keep on experimenting. Fusion करते रहिए, दुनिया भर का काम करते रहिए, लेकिन अपने हिंदुस्तान का नाम भी लीजिए। हिंदुस्तान is the most magical word ever. It is a magical country and it has so much to offer. मैंने सबसे पहले 19 साल की उम्र में गाना बनाया था, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। उससे पहले 16 साल की उम्र में मैंने गाना बनाया था, कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, दिस मैजिक ऑफ आवर कंट्री इज इन अस, यू नो, एंड हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हम अंदर ही इतना खजाना लेके बैठे हैं। हमारा हिंदुस्तानी खजाना सबसे बेहतर है। कीप ऑन लविंग व्हाट यू हैव इन यू, दैट यू आर अ प्राउड इंडियन। Well, definitely, and sir, this answer deserves a huge round of applause because अगर हम सर की बात करें, इनके compositions ऐसे रहे हैं सर, जो शायद आज भी लोग आपको अगर सुने, अगर यानी वो एवरग्रीन है, लोग उन्हें उनसे हमेशा रिलेट कर पाएंगे। और सर इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि when are we seeing you next in like if you could tell us about your projects that you're currently working on and your compositions. I wish I could announce it right now, but I have signed up a very, very, very good project. And I'm very excited about it. This is one, I'm waiting for the director and the producer to announce it. It is huge by any standards for any composer. But उन्होंने कहा कि we will announce it first. और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जब एक मैसेज लिख के मुझे भेजा कि you know what, हम आपकी इस मेलोडीज का इंतजार कर रहे हैं. And any composer would like to work with this particular production house. उन्होंने जब ये मुझे कहा तो I felt very wanted. तो मुझे बहुत अच्छा लगा है. I've already started. मैंने अभी कुछ ओरिजिनल्स बनाने, बहुत ज़बरदस्त Z5 जो है, और you know I made अन्नो मलिक Z ओरिजिनल्स, कुछ गाने बन रहे हैं जो Z पर रिलीज हुए हैं, जो फटाफट बहुत चलने लग गए हैं everywhere. They are doing very very well. I've recorded about 25 to 30 songs right now and they're doing very well. But I'm excited also about this project that is going to start very soon. And people, they say that we bahar koi banda mila bolta hai, we wait for your music. So I think that's a great sign. So we all wait for your music. And we are still waiting for your music. Thank you. And I myself feel privileged to be talking to you and to be speaking to you right now. And before we let you go, आपने अपने पहले जवाब में लता मंगेशकर जी का जिक्र किया था, और आखिरी सवाल में भी सर सवाल नहीं है, लेकिन आप लोग के कई सारे गाने जो है दर्शकों ने सुने और जिन्हें वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा भाए वो गाने। एक कोई ऐसा गाना जो आप हमेशा
याद रखते हैं, रखेंगे, और अगर आप वो दर्शकों को सुना पाए, क्योंकि हमारे साथ लोग ना सिर्फ यहाँ पर इन पर्सन बल्कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं हमारे टीवी प्लेटफॉर्म्स पे. सो इफ़ यू कुड जस्ट सिंग अ सॉन्ग फॉर द ऑडियंस सर. देखिए, अभी मैं जो गाना यहाँ ना, आपने ऐसी दुविधा दे दी है, यहाँ कोई म्यूजिशियन नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ ना कोई ड्रम्स है, ना सिंथेसाइजर है, ना गिटार है, सिर्फ मैं निहत्ता अकेला बैठा हूँ यहाँ आपके साथ, और मेरी ऑडियंस मेरे सामने है. अब गाने बहुत से बने हैं. आई हैव डन मोर देन 300 फिल्म्स, और एक गाना जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मेरी फिल्म को मिला था, जो मुझे भी मिला था, रेफ्यूजी, जिस गाने को लता जी ने बहुत पसंद किया था, ऐसा लगता है. लेकिन जो मैं गाना गाना चाहता हूँ वो देश के प्रति गाऊंगा. मैं हिंदुस्तान का दीवाना था, दीवाना हूँ, और मरते दम तक दीवाना रहूँगा. ये गाना मैंने बनाया था 1996 फॉर द फिल्म बॉर्डर में. और जो आर्मी जवान, नेवी, एयरफोर्स, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, गाते रहते हैं. तो मैं इसलिए भावुक होता हूँ कि व्हेनेवर आई सी एनी यूट्यूब एंड देयर यू फाइंड एन आर्मी जवान सिंगिंग द सॉन्ग, तो मैं सुना देता हूँ. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. अच्छा, ये जो हूँ कर रहा हूँ ना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है. मैं सुर ढूंढ रहा हूँ और सुर जल्दी से मिलता नहीं है. संदेश से. अब मैं चाहता हूँ आप लोग भी जरा तालियां वाली बजाएं, मेरा टेम्पो मिलेगा आपसे. बिल्कुल बिल्कुल. ओ ओ ओ ओ ओ संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं. जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. संदेश से आते हैं. ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या. मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे. वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छूकर प्रणाम दे. मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर उसी गाँव में, पेड़ की छाँव में. कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है. मैं चाहता हूँ एवरीबॉडी शुड से जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. And I would request all of you to give a round of applause for Anu Malik sir. Sir, it was amazing to have you. Thank you so much. और जाहिर सी बात है, आपने ना सिर्फ स्पिरिट ऑफ मुंबई बल्कि स्पिरिट ऑफ द नेशन यहाँ पर जगा कर जा रहे हैं आप. एंड वी आर एक्सट्रीमली लकी टू हैव यू हियर एंड टू हैव अ वर्ड विद यू सर. थैंक यू सो मच. Thank you, and of course, Jai Maharashtra. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.